भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल फिर खिलाफ वर्जी। रकचरी सेक्टर में शहरी आबादी को बिला इश्तियाल फायरिंग का निशाना बनाया। तर्जुमान ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक भारतीय फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हो गए, जिनमें 2 खातीन भी शामिल हैं। एक दिन में हुकूमत के 2 मवानीन ने खुसूसी ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा और सानिया इदरूस ने इस्तीफा दे दिया, वजीर आजम को भिजवा दिया। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं वो वजीर आजम इमरान खान के कहने पर सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत करने आए हैं। मुआवनीन पर तनकीद के बायस मुस्ताफी होने का फैसला किया। तानिया इदरूस कहती हैं उनकी कनाडा की शहरियत पर तनकीद की जा रही थी, जिसकी वजह से डिजिटल पाकिस्तान का मकसद मांद पड़ रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपोजिशन के मुतालिबात मान लिए तो एहतसाब का अमल बेकार हो जाएगा। मैंने कौमी असम्बली में अपोजिशन को पक्का राग सुनाया, करप्ट अनासिर पर हाथ भी पक्का डालेंगे। अपोजिशन को अपने मफादात अजीज हैं और 14 साल की कारस्तानियों पर पर्दा डालना चाहती है। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं माजी में करप्शन के 2 बड़े चैंपियन सामने आए। जाली अकाउंट्स के चैंपियन खानदान के साथ एक टीटी शरीफ खानदान भी है। 2 सपूत और खादमे आला टीटी से बेगबात के लिए जायदाद बनाते रहे। कौमी असम्बली ने एहतजाज और शोर शराबे के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और सलामती काउंसिल एक्ट तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिए। वजीर खारजा को दूसरी बार माइक देने पर ऐवान में शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी तकरीर न कर सके, स्पीकर सीट से उठकर चले गए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं वजीर खारजा ने नैब बिल पर रंगबाजी की। शाह महमूद कुरैशी ने तमाम हदें पार कर दी, तासुर दिया कि अपोजिशन नैब ज़दा है और कानून में खराबी की कोशिशें कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा जन्नत का टुकड़ा और वहाँ फरिश्ते रहते हैं, सब ईमानदार है। किसी को BRT मालम जबा और किसी को बिलियन ट्री में इस्तिस्ना दिया हुआ है। वजीर मवासलात मुराद सईद की अपोजिशन पर तनकीद, कहते हैं जरदारी को JIT केस में इस्तिस्ना नहीं देंगे। ये पार्लियामेंट को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हवारियों के करप्शन का दिफा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चाहते हैं उन्हें NRO दे दें, चाहे मुल्क ग्रे लिस्ट में चला जाए। हुकूमत के पास कोई सोच, कोई प्लान नहीं। वजीर खारजा की तकरीर का खुलासा अपोजिशन को करप्ट साबित करना था। राजा परवेज अशरफ का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हुकूमती अरकान ने ऐवान में शोर शराबे के अलावा कुछ नहीं किया। अगर अदालत ने फैसला करना है तो आपको तनकीद छोड़ना पड़ेगी। पहले पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग और अब PTI की बारी है। अपोजिशन जाती मफाद के लिए नैब कवानीन पर सौदेबाजी करना चाहती है। अपोजिशन को नैब कवानीन पर NRO नहीं दे सकते, चाहे हुकूमत चली जाए। शिबली फराज कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सियासी यतीमों का अकट है। ईद के बाद APC के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। बिलावल भुट्टो से कहूंगा सिंध को संभाले। मनी लॉन्ड्रिंग किसने की, जाली अकाउंट्स किसके थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात में ताखीर केस का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा है कि रेफरेंस के फैसलों में ताखीर की वजह नैब खुद है। नैब के पास सलाहियत है, ना ही तहकीकात का तजुर्बा, कि नकाइस पर मबनी तहकीकात को रेफरेंस में बदल दिया जाता है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं। फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात कराई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों पर पानी फिर गया। फजलुर रहमान 73 के आइन के तनाजुर में 74 APCs कर चुके हैं। पाक लेन कंपनी रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब ने दोनों वादा मुआफ गवाहान को मुआफ कर दिया। फर्द जुर्म आयद होने के बाद तमाम गवाहान अदालत पेश किए जाएंगे।
मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत से गैर हाजिर। मुलजिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 अगस्त तक मुअख्खर। आसिफ अली जरदारी की पाकलिन रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर भी समाअत। नैब ने रिक्शे और फालूदे वाले के अकाउंट में रकूम मुंतकली के पे ऑर्डर्स पेश कर दिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिके हज का आज से आगाज। आज़मीन मिना में खुसूसी कॉम्प्लेक्स में क़याम करेंगे। हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफा कल अदा होगा। गिलाफ काबा की तब्दीली भी कल ही होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं ईद 3 दिन की होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान पीर को भी छुट्टी का ऐलान करें। साइंस और उलमा में कोई इख्तिलाफ नहीं, हमें साइंस का पता है। जितनी साइंस फवाद चौधरी जानते हैं उतनी तो हम भी जानते हैं। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि सोशल मीडिया बेकाबू हो चुका, अब वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया के हवाले से इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन फिर खोलने का फैसला। उस्मान डार का कहना है टाइगर फोर्स का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। टाइगर फोर्स 9 अगस्त को शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेगी। एक दिन में 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ है। सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर बरहम। कहा कराची डूब गया, किसी को एहसास नहीं, लोगों के घर और सामान सब तबाह हो गया। हर इदारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। अदालत ने जिम्मेदारों को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार से वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से इक़दामात को भरपूर तरीके से उजागर करने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने कहा कि करप्ट अनासिर का बिला इम्तियाज एहतिसाब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। पंजाब में गुड गवर्नेंस के लिए काउंसिल तश्कील। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सरबराह होंगे। सूबाई वज़रा मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, यासिर हुमायूं, मुराद रास और फयाजुल हसन चौहान कमेटी के मेंबरान में शामिल। उस्मान खान बुज़दार का कहना है कि सूबे में गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। किसी को अवामी खिदमत के सफर में हायल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान तवानाई के शोबा में तरक्की कर रहा है, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पा लेंगे। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से एनर्जी मिक्स का सामना करना पड़ रहा है। इक़दामात कर रहे हैं कि सारिफीन को बेहतर निर्खों पर बिजली मैसर आए। स्मार्ट लॉकडाउन बेहतरीन स्ट्रैटेजी साबित हुई। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी। 1063 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटों में 27 मरीजों का इंतकाल। अमवात 5892 हो गई। सिंध में 2172, पंजाब में 2133, खैबर पख्तूनख्वा में 1186, बलोचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 50, आज़ाद कश्मीर में 50 और इस्लामाबाद में 165 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं ईद के मौके पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला मजबूरी है। स्मार्ट लॉकडाउन NCOC का मुतफ़िक़ा फैसला है जिसका वाहिद मकसद कोरोना वायरस को फैलाव को रोकना है। ताजिर और आवाम कोरोना की रोकथाम के लिए ताउन करें। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,66,52,000, 6,57,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,52,320, ब्राजील में 88,634, रूस में 13,504, भारत में 34,224, टर्की में 5,445, ईरान में 16,147, अफगानिस्तान में 1,270 और सऊदी अरब में 2,789 अमवात।
افغانستان کی سرزمین ایک بار پھر پاکستان کے خلاف استعمال، دہشت گردوں کی سرحد پار سے فائرنگ، پاک فوج کا لانس نائک شہید۔ ISPR کے مطابق فائرنگ پاک افغان سرحد پر باجوڑ میں فورسز کی چیک پوسٹ پر کی گئی، دہشت گردوں کی فائرنگ سے لانس نائک سمیع اللہ شہید ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری، ضلع راجوری میں سرچ آپریشن کی آڑ میں مزید 2 کشمیری شہید۔ بارہمولہ اور سوپور کے علاقوں میں گھر گھر تلاشی، انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی بند، ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف کشمیریوں کا احتجاج۔ ترک حکومت نے سوشل میڈیا کے حوالے سے نئے قوانین کا اعلان کر دیا، سوشل میڈیا کو مکمل طور پر حکومت کنٹرول کرے گی، ترک حکومتی ادارے سوشل میڈیا کی نگرانی کریں گے۔ افغانستان میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں میں جھڑپیں، فائرنگ کے تبادلے میں 17 شدت پسند ہلاک، متعدد زخمی۔ افغان وزارت خارجہ کا واقعے پر اظہار افسوس، واقعے کی تفصیلات جلد ہی منظر عام پر لانے کا اندیا۔ وزارت خارجہ افغان سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد بتانے سے گریزاں۔ اسپاٹ فکسنگ کیس، عمر اکمل کی سزا سال سے کم کر کے 1.5 سال کر دی گئی، 3 سالہ پابندی کے خلاف ٹیسٹ کرکٹر محمد اکمل کی اپیل کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا، کہتے ہیں سزا میں کمی پر خوشی ہوئی، 1.5 سالہ پابندی کا فیصلہ بھی چیلنج کروں گا۔ نامور اداکار فاروق شاہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے، انہوں نے عمران خان کی ڈمی کے کردار میں بے حد شہرت پائی۔ فاروق شاہ نے 2 روز قبل ٹی وی ٹوڈے کے عید اسپیشل شو کی ریکارڈنگ میں حصہ بھی لیا تھا۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے عید بھی ٹھنڈی ہونے کی پیشگوئی کر دی، کراچی میں بھی بارش کا امکان۔